ये तो एक डाटा हो गया। दूसरा, दो रील्स आप बहुत देख रहे होंगे ओलंपिक के। एक पहला आपने देखा होगा गिनेश फोगाट का, जो केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई होगी, बाहर हो गई। अब इससे सीख क्या मिलती है हमको? ये जो 100 ग्राम वजन है, ये हमें ये सीख देता है कि हमको आत्म अनुशासन में रहना है। अनुशासन, डिसिप्लिन कितना आवश्यक है। अभी सर बता रहे थे कि नदी का जो वेग होता है, यदि वो अनुशासित ना हो वो विध्वंसक हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी है, योग का पहला सूत्र क्या है? क्या है भाई? अथ योगानुशासनम। यानी योग क्या है? आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें ये ना कहे कि आप इस तरह से चलिए, इस तरह से पढ़िए, इस तरह से रहिए। हमें खुद अपना निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है और आत्म उत्थान करना है। दूसरा रील आपने देखा होगा ओलंपिक का। तुर्की के एक खिलाड़ी थे जो गन शूट कर रहे थे, टी शर्ट पहन करके, चश्मा लगा करके। क्या नाम था उनका? यूसुफ। क्या विशेषता थी? बाकी के जो खिलाड़ी थे वो इक्विपमेंट लगा करके और फिर शूट करते थे। वो क्या कैसे थे? बिल्कुल रिलैक्स थे, टी शर्ट पहने हुए थे, चश्मा जो आप नॉर्मल लगाते हैं, और गए बस ऐसे शूट किए। 15 शूट किया था और मैक्सिमम उनका पूरे निशाने पर रहा। ये क्या सीख देती है हमें? ये हमें ये सीख देती है कि जितना हम अभ्यास करेंगे किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में, हमारी परफेक्शन उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अभ्यासेन च वर्धयेत विद्या। जितना सतुदीर्घ काल निरंतर, जितना आप जिस भी चीज में अभ्यास करेंगे, हमारे निष्णात, हम उस विषय में, उस चीज में उतने ही निष्णात होते जाएंगे। और विद्यालय में खेल से संबंधित हमारे आदरणीय राहुल सर हैं, आपको बहुत अच्छे से खेल के लिए गाइड करते हैं। और आदरणीय मनीष सर हैं, आपको सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर के सर्वांगीण विकास के लिए आपको प्रेरित करते हैं। हमारे आदरणीय अभिभावक आदरणीय श्री राम मिलन सर हैं, जो हम सबको स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा नेतृत्व है। और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि गीता पढ़ने से पहले तुम 1 घंटा फुटबॉल खेलो। जब तुम्हारे शरीर में ताजा रक्त होगा, शरीर में तुम्हारे बल होगा, तो तुम गीता को अच्छे से समझ पाओगे। और हमेशा वो कहते थे, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दूरंगमम पथस्तत् कवि वदंती। उठो, जागो और अपने ध्येय को प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा, यदि छुरे की धार पर भी, तलवार की धार पर भी चलना पड़े तो भी अपने लक्ष्य को छोड़ो मत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दूरंगमम पथस्तत् कवि वदंती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।